नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हुए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव, जिसके अंदर भाजपा की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी जीती और उसके बाद रेखा गुप्ता एज सीएम चुने गए। उसके बाद से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका जो एनुअल प्रोसेस है कि वो अपना टोटल बैंक बैलेंस और अपनी डिटेल्स बैलेंस शीट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करते ही हैं। तो उस डेटा से ऐसा पता चला जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तरीके से ओवरऑल जनता के लिए, आम जनता, आम जनमानस के लिए भी प्रोवाइड किया अपनी वेबसाइट्स पे। तो आपके बीजेपी के अकाउंट में थे लगभग 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली के आपके चुनाव के बाद। उसके अलावा कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, उनके अकाउंट में थे लगभग 53 करोड़ रुपए। आपके आम आदमी पार्टी, उनके अकाउंट में लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए करीब। उसके अलावा सीपीएम में 4 करोड़ और सीपीआई में लगभग 41 लाख रुपए। बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक तरीके से यूपी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बहन मायावती उनको एक तरीके से ओवरऑल मैनेज आउट करती हैं, उसमें 580 करोड़ रुपए। अगर आप इस सारे के सारे डेटा को, और भी इस तरीके की काफ़ी सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने मेजर मेजर को ही कंसिडर करने का काम किया है। इन सभी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप ब्रॉडर बेस पे समझेंगे तो इनके पास काफ़ी सारा चंदा है। ओवरऑल आम जनता, आम जनमानस इनको कंट्रीब्यूट करता है एज एन इंडिविजुअल डोनेशंस के लिए। कॉर्पोरेट डोनेशंस इनको काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। ऐसा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा से पता भी चल पाया कि 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ओवरऑल जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिले, और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल आपके ट्रस्ट भी बने पिछले सालों में ही, जब से फरवरी 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से 9 मेजर पॉलिटिकल ट्रस्ट बने, जैसे प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है और भी इस तरीके के तमाम ट्रस्ट हैं। टाटाज ने, उसके अलावा आपके आदित्य ग्रुप ने, जिंदल स्टील ने, इस तरीके की और भी तमाम कंपनियों ने करोड़ों रुपए डोनेट किए। भारतीय एयरटेल है इस तरीके से। बट अगर आप ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो स्टिल हमारी राजनीति या उसमें जुड़े हुए लोग या एक तरीके से पॉलिटिशियन किस ओवरऑल किस तरीके से ओवरव्यू से हैं, और आप देखते हैं कि आम जनता, आम जनमानस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। वही एक विशेष सर्कल कि पैसे, सत्ता और सत्ता से पैसे का ही एक तरीके से खेल चल रहा है, और नए लोगों को एक भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा एक भी नाम जो आपने सुना हो पिछले 5-7-10 साल में कि कोई युवा हो जिसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि वो पॉलिटिक्स में आ सके, पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सके, अपनी विचारधारा से, अपने विजन से, अपने पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, दोनों ही बातें दर्शाती हैं कि आम जनता, कॉर्पोरेट्स या एक तरीके से एनजीओ, ट्रस्ट, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें काफ़ी भर भर के चंदा दे रहे हैं, और ऐसा चाहते हैं कि जितना भी हमारा जो इलेक्टोरल एज वेल पॉलिटिकल ताना बाना है उसमें इम्प्रोवाइजेशंस हो, उसमें चेंजेस आए, उसमें रोज बेहतरी हो। स्टिल ऐसा हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। आम जनता फिर भी त्रस्त है अपने बेसिक मुद्दों को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेकर कह सकते हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ओवरऑल आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, स्किल्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ें तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आम जनता, आम जनमानस के नुमाइंदे ना पहुंचे, या इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी भी नए युवा को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, जिसके पास अपनी विचारधारा हो, विजन हो, पर्सपेक्टिव हो, और वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सके। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।